हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेक्शन संख्या 7 है। हम लोग उसको देखते हैं कि आज का प्रथम क्वेश्चन है, बिन शक्ति वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए वटाकक थे। काकतीय जो थे वो कौन थे? तो काकतीय वंश की स्थापना किसने किया था? तो चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने काकतीय वंश की स्थापना किया थे, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? वारंगल थी। और चोल वंश की स्थापना विजयले ने किया था और पांडवों के राजधानी का मदुरई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर ने सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य प्रणाली को प्रभावित होकर मनसबदारी प्रणाली को लागू किया। मनसबदारी प्रणाली के तहत मनसबदार को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग जाट था एवं दूसरा सवार में विभाजित कर दिया। अबू फजल की आईने अकबरी ने मनसबदारी प्रथा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अगर बाबर का कार्यकाल देखा जाए तो 1526 से 1530 ईस्वी था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था और जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। और औरंगजेब का शासनकाल देखा जाए तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेडियन साम्राज्य अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए पार्सिया के डेरियस प्रथम के। पार्सिया के डेरियस प्रथम के। डेरियस प्रथम या इराक का शासक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। ऑप्शन डी मराठी। मराठी जो है यह महाराष्ट्र की भाषा है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की भाषा है। मलयालम केरल की है। कन्नड़ कर्नाटक की है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। और तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की है। यह द्रविड़ भाषाएं मूल भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह ऑप्शन ए मुंडको निषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। नेक्स्ट, एल नीनो महासागर में तापमान असमान को दर्शाता है। तो किसका दर्शाता है? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। कौन सा है? गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। यह जो धारा है भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इस धारा के कारण प्रत्येक तीसरे वर्ष भारतीय मानसून की तीव्रता कम हो जाती है। एल नीनो के कारण भारत की कृषि प्रणाली प्रभावित होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? अनुमानित किया गया है कि 2.4% भारत का पृथ्वी पर स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती है। कौन कौन? एक निकलती है सोन नदी, एक निकलती है नर्मदा नदी। सोन नदी जो है यह जाके सीधे गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक जो है यह खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पर जाती है? नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, बिजवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी बिजवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। जैसे कावेरी नदी के किनारे कौन कौन शहर है हम देख लेते हैं, जिसे तिरुचिल्लापल्ली, तंजौर, मैसूर का वृंदावन गार्डन। और ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन है? सूरत है, नेपानगर है, मुसावल है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यह गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सी कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? ऑप्शन डी बासमती चावल। दोस्तों अगर इसमें चाय रहता तो चाय जो है सबसे ज्यादा निर्यात मूल्य अर्जित करता है, और चाय के नहीं रहने के कारण की वजह से ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बासमती चावल मारेंगे। इसलिए कि बासमती चावल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की मांग अधिक होने के कारण इसका सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। भारत का कृषि उत्पाद में सर्वाधिक निर्यात चाय का होता है, लेकिन विकल्प में चाय नहीं दिया हुआ, इस वजह हम लोग बासमती चावल मारेंगे। नेक्स्ट, एफडीआई का अर्थ क्या है? एफडीआई का अर्थ होता है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी एक देश को कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है। आमतौर पर एफडीआई के लिए कम से कम विदेशी निवेशों को 10% शेयर खरीदना होता है, और साथ ही निवेश वाली कंपनी में मताधिकार हासिल करना होता है। एफडीआई को सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस प्रकार को निवेश में विदेशी पूंजी के साथ साथ तकनीकी भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कह रहे कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुदरा का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ आईपीओ लाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है इसमें। क्या बोला? आईपीओ बोला। आईपीओ लाने का योजना बना रहा है, तो ये कौन बना रहा है? एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यह आईपीओ लाने का योजना बना रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? सबसे अधिकतम कितनी है? यह 60 वर्ष है। कितनी है? 60 वर्ष है। राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार की एक रिटायरमेंट स्कीम है जो 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। यह योजना 1 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई। यह योजना कब लॉन्च की है? 1 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के नागरिक को शामिल किया गया है। इसकी न्यूनतम जो मासिक योगदान है वो 500 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यह अभियान के तहत कहा गया है कि महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए यही सोच के हमारे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किए। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? पेरीना टांडवम। पेरीना टांडवम। आई मोहिनी अष्टम कहाँ की है? या केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? या तमिलनाडु की है। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट क्या होता है? वाट जो होता है यह नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कह रहा है कि किलोवाट। किलोवाट में कितना हो जाएगा? किलोवाट में टोटल 1000 वाट होता है। किलो का मतलब ही होता है 1000, और वाट का मतलब वाट हो गया, तो 1000 वाट होता है। इसका सी हो गया। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, सी हो जाएगा। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सी बी डी। ए सी बी डी, ऑप्शन ए में दिया है ए सी बी डी, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य टोटल कितना होगा? तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। तो बल कितना लगाया? 12 न्यूटन लगाया है, इंटू कितना चला हुआ है? 4 मीटर चला हुआ। तो 12 इंटू 4 48 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा? 48 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 48 जूल। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर होता है स्थितिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिक ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दोस्तों
जी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जो भी यहाँ पे वीडियो हम अपलोड करें आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है इसमें 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल की जाती है जो मानो आंखों की महसूस नहीं किए जा सकते। ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो कौन सा पदार्थ है? वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर से हम लोग क्या करते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम लोग रूपांतरण कर सकते हैं। और जिसे आप लोग देखिए आयतन दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ, आकार दिया हुआ है, इससे बदलने की किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बट तापमान से किसी वस्तु को बदलने की अवस्था में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ऑप्शन सी, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन ई, क्वेश्चन नंबर माफी चाहेंगे 11, ये थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। अगर इसको आप लोग को समझ में आएगा तो इसको हमको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसका डेफिनेशन दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा उसको। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सही बात है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं, यह अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, यह खट्टा होता है। क्षार का स्वाद जो होता है वह कड़वा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। यह किसका रासायनिक सूत्र है? यह लैक्टोज का है। किसका है? लैक्टोज का है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन सी, कॉड लीवर तेल, मछली के तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी रहता है। नेक्स्ट, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोरोनाइट्स वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल, नीला और बैगनी फ्लोराइड जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण से पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है? ग्लैंड है। क्या है? ग्रंथि है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि को पेरिस ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव का स्राव होता है जो वरे के 15 से 30% भाग बनता है। यह शुक्राणु को तैराने का माध्यम देता है। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा का कारण बनता है। तो हम लोग शरीर में देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाने के कारण यह क्या होता है? पथरी होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, पथरी होता है। हम देखें ब्रोंकाइटिस क्या है? यह फेफड़े से संबंधित है। इंसुलिन क्या है? या जिसे आपको शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा या कम हो जाए उसे उससे क्या होता है? इंसुलिन हो जाता है। मेनेजास्टिक क्या है? यह मस्तिष्क से संबंधित, किससे है? मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट, पश्चिम ब्लास्ट डैश के लिए नवदानिक परीक्षण होता है। यह किसके लिए होता है? यह ऑप्शन सी एचआईवी के लिए होता है। एचआईवी एवं एड्स की जांच के लिए, जिसे हम लोग जानते हैं कि एलिसा टेक्स और वेस्टर्न बास्ट की किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, ऑप्शन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी जो है होता है यह बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके पश्चात का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपको, जैसे कि महामारी किसी एक स्थान या एक देश तक सीमित हो।
किंतु यदि दूसरे देश और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो यह सर्वाधिक रोग पेंडेमिक हो जाता है। अगर यही बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं इसे प्रसार का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉयड के विकास के लिए सर्वाधिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए जावा है, ऑप्शन ए जावा है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार वेट क्या होगा? जो जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? mg होता है, सॉरी mg होता है, mgh होता है। हाइट यहाँ पे नहीं दिया है तो mg से निकाल लेंगे। जब mg से निकालेंगे तो 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 90.8, इसको 10 जीरो करेंगे तो यह 0 0 कट गया और 98 दूना से 196 न्यूटन आ गया। ऑप्शन आपका देखते हैं कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, वो 196 न्यूटन। नेक्स्ट, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। अफ्रीका में मात्र एक देश बचा हुआ था, नाइजीरिया, जो उसको अभी हाल ही में नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित करने के बाद अफ्रीका महाद्वीप का यह टोटल पोलियो मुक्त WHO ने घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, जाइमेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? जाइमेक्स जो हुआ दोस्तों, इसी में छिपा हुआ जाइमेक्स, जे माने जापान, आई मतलब इंडिया, जापान और भारत के दोनों के द्विपक्षीय समुद्र युद्ध अभ्यास हुआ 2020 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड आर माल्पस हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड आर माल्पस हैं। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो यह कौन सा गणतंत्र दिवस था? 71वां गणतंत्र दिवस था। नेक्स्ट, आम बजट 20 और 21 का विषय वस्तु क्या था? आम बजट का जो विषय था जीवन को सरल बनाना, जीवन को सरल बनाना। ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन को सरल बनाना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों यह वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एनटीपीसी में कभी ना कभी पूछेगा ही कि प्रस्तावना को पढ़ना किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो सरकार महाराष्ट्र सरकार है जो प्रस्तावना को पढ़ना स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कहां से हुआ है? नई दिल्ली में। परीक्षा पे चर्चा 2020, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? तो यह कौन से है अभी? वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान आपको चौथी बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह 5G नेटवर्क जो लॉन्च करने वाला विश्व का प्रथम देश है कौन सा है? दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से शुरू से अंत तक वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ दें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना, लाइक कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो हम बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों ठीक है दोस्तों, हैव ए स्वीट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।